डन, लेट्स स्टार्ट। कुछ और क्वेश्चन ट्रेड रिसीवेबल्स के क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। एक क्वेश्चन आओ, इसमें लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। मिल गया? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो हो जाना चाहिए यार, इसके जैसा ही तो अपन ने कर लिया है ना, ये हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, ये वाला देखो, ए फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 मंथ क्रेडिट सेल। क्या बोल रही है कि एक फर्म है, दुकान है, वहां पर जो भी सेल होती है उधारी में हो रही है, और 2 महीने की उधारी हम वसूल नहीं कर पाते, मतलब 2 महीने की क्रेडिट सेल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। अबे यार, ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट क्रेडिट सेल ऑफ 7,20,000 स्प्रेड इवनली ओवर द 12 month पीरियड। What is the estimated trade receivable at the end of the year? तो तुम्हें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बताना है। क्या बोल रहा है वो कि 7,20,000 की हमारी 1 साल की सेल है, डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो 1 महीने की सेल आ जाएगी है ना, और इनटू क्या कर दोगे? 2 महीने, तो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। देखो तो क्या 7,20,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया तुमने 12, तो 1 मंथ सेल कितनी आई? 60,000। तो ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग 60,000 इंटू 2 कितने होंगे? 1,20,000। अच्छा, इसका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या होगा मालूम है? 6 टाइम्स, है ना। कैसे होगा निकाल लेना। चलो अगला देखते हैं। अब इसमें कुछ खास नहीं है, ओपन आते हैं। एक क्वेश्चन आओ, उसमें 2-4 केसेस हैं, 4 केसेस हैं उस क्वेश्चन में। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन द ईच अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस, क्वेश्चन केस 1, नेट क्रेडिट सेल्स 4 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख। तो इसमें तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या होगा? 4 टाइम्स, ज्यादा कुछ है ही नहीं, 4 टाइम्स। इसी क्वेश्चन का केस 2, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दिया 30 लाख, फिर दिया है कैश सेल 6 लाख। इसका मतलब क्रेडिट सेल कितनी है?
24 लाख। भाई टोटल सेल में से कैश सेल हटा दोगे तो जो बची वो क्या क्रेडिट सेल है, तो ये अपन ने माइनस कर दी। ओपनिंग 2 लाख है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं 2 लाख, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं 6 लाख। यानी एवरेज कितना आ गया 6 और 2 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 लाख। 4 लाख के तुम्हारे क्या हो गए एवरेज। तो बस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितना है 24 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख कितना आएगा 6 टाइम्स। ऐसा भी होता है ना। इसी का केस नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, यानी जीपी कितना होगा 3 लाख इंटू 25/100, 2 जीरो काट दिए तो कितना आएगा 75,000 जीपी आ गया तुम्हारा, है ना। आगे क्या बोला इन्होंने कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल, तो टोटल सेल निकाल लो। टोटल सेल होगी COGS प्लस जीपी, कॉस्ट प्लस जीपी होगा है ना, तो टोटल सेल आएगी। तो 3 लाख प्लस 75,000 यानी कि 375 क्या गई टोटल सेल, 375 क्या गई टोटल सेल। उतना नोट करो, मैं इधर निपटा देता हूं। चलो देखो, अभी टोटल सेल आ गई तुम्हारी, तो कैश सेल कितनी आएगी टोटल सेल 375 इंटू 20/100 75,000। ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने किया शायद। तो क्रेडिट सेल कितनी आएगी 375 माइनस 75 इज इक्वल टू 3 लाख क्रेडिट सेल आ गई। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है क्या ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50, क्लोजिंग 1 लाख। हाँ तो निकाल लेना यार, है ना। इसके आगे का तुम खुद ही कर लेना। चलो, इसका मतलब इसमें दम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसमें भी मजा नहीं है। अब हम जाते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो की तरफ। ठीक है, इसको निकाल ही दूं, इतना किया है तो कर ही देते हैं ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या होएगा 3 लाख, एक जीरो कम लगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे 1 लाख प्लस 60/2 यानी 80,000। 50 है तो यहाँ पे कितना आएगा 75, 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो की। और जैसा इसके है ना वैसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर के भी हैं, तुम लोग देख लेना, कोई ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। बस यहाँ तुमने क्रेडिट सेल का इस्तेमाल किया है, वहाँ तुमको क्रेडिट परचेज लेना रहेगी बस। हटाऊं इसको, हटा दूं ना।
मेरे को नहीं लगता आज चैप्टर कंप्लीट होगा। अरे बहुत है यार, अभी बहुत सारे रेशो बचे। ये तो कौन सा चल रहा है, एक्टिविटी, इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में भी 7-8, 2-3 दिन इसका ही चलेगा अभी। आत्मा गवाही नहीं दे रही अब, मेरी हिम्मत टूट गई हो तो। हाँ थोड़ा सा ये भी है। और सुबह में ऑलरेडी क्लास ले चुका था ना, 9:30 से 11:30, 9:30 से 11। हाँ बीकॉम और उसकी स्टेट्स की। और सर्दी है ना, और सर्दी में मैंने एक भी दिन रेस्ट नहीं किया। रोज ही 6-6, 7-7 घंटे क्लास रेगुलर चल रही है। हमारा सिर जो है ना अब हमें करना है ट्रेड पेबल, बट वी विल डू इट। यस चलो देखो, अब ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो क्या कहता है। ओपनिंग क्रेडिटर ओ बिल्कुल सेम टू सेम उसके ही जैसा है, ट्रेड रिसीवेबल जैसा। ओपनिंग क्रेडिटर 1.25, ओपनिंग बिल्स पेबल 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 90,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल 5,000। चारों का टोटल करो कितना होता है, 2,30,000। तो एवरेज ट्रेड पेबल कितने आ जाएंगे, 230 डिवाइडेड बाय 2, 1,15,000। आधा क्वेश्चन पढ़ा, आधा काम कर दिया। आगे कैश परचेज 1,00,000, परचेज रिटर्न है 45,000। देखो परचेज कितनी दे के रखी है, 9,50,000। इसमें से माइनस कर दो कैश परचेस। कैश परचेस कितनी है, 1,00,000, और माइनस कर दो पीआर, परचेज रिटर्न 45,000। तो कितना बचा, क्रेडिट परचेस कितनी बची, क्रेडिट का परचेस कितनी बचेगी बताओ, 8,05,000 है। ये दोनों माइनस हो गए, क्रेडिट परचेज चाहिए। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। हाउ इट इज पॉसिबल। हाँ सॉरी, वो मैं जल्दबाजी में प्रिंटिंग एरर हो गया, 1,15,000 लिखना था, मैंने गलती से 1,50 लिख दिया है ना। अब ये कितनी निकाली अपन ने, 8,05,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000, कितना आएगा, 6 टाइम्स कि 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। ये तुम्हारा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो बिल्कुल उसी के जैसा है ना, सेम टू सेम है ना। बस वहां तुम्हें क्रेडिट सेल लेनी पड़ रही है, यहाँ क्रेडिट परचेज लेना। दिमाग पूरा का पूरा वैसा ही लगाना है। वहां जो तुमने सेल के लिए किया, कैश सेल के लिए किया, यहाँ पर तुमको वही कैश मतलब क्रेडिट परचेज और परचेज के लिए करना पड़ेगा, कैश परचेज के लिए। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी हम एक क्वेश्चन और करेंगे।
ज़्यादा क्वेश्चन बुक नहीं दिए। डन। किसकी कुटाई चल रही है यार? यार इस साल शादियां अटेंड करने को नहीं मिली तो गाजर का हलवा नहीं खाया यार, हैं? क्यों? खेड़ेकर यार तुम शादी करो यार, कुछ मत बनवाना, सिर्फ गाजर का हलवा बनवा। शुरू करें? ले आओ। इसमें कुछ है नहीं। अब आओ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में। क्वेश्चन ही नहीं है ज्यादा उसमें, एक दो क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए मैंने। हाँ ठीक है ना, बन जाएंगे, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा। वर्किंग के अब हमारा जो अगला रेशो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्या फार्मूला होता है? COGS डिवाइडेड बाय WC वर्किंग कैपिटल। ठीक है? और COGS निकाल सकते हो तो COGS नहीं निकाल सकते तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना, मतलब दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, जो तुमसे निकल जाए क्वेश्चन में वो। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है COGS 10 लाख, फिर दिया है करंट एसेट 5 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख। CA माइनस CL किया तो डिफरेंस जो आया वो क्या है? वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी? 2 लाख। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या निकलेगा? COGS 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख का वर्किंग कैपिटल, 5 टाइम्स। ठीक है, आसान है। फिर एक और क्वेश्चन है बेटी, वो क्वेश्चन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, ये है कैश सेल। ठीक है, क्रेडिट सेल है 6 लाख, फिर सेल्स रिटर्न है 1 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा? प्लस और सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा? 10 लाख। फिर तुम्हारे पास करंट एसेट दिया है 3 लाख और करंट लायबिलिटी गिवन है 1 लाख। तो तुम्हारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? 2 लाख। बराबर। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब क्या तुम इसमें COGS निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। इस सिचुएशन में COGS निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही क्या है तुम्हारा? वो मान लोगे। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या आएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। इसमें भी कितना आया? 5 टाइम्स। ठीक है, बराबर।
अब तो इतने रेसो कर लिए ना कि अब तो समझ में आने लग गया कि हाँ भाई क्या करना है ना। अरे यार मेरे पास था, बच्ची ने निकाल लिया, ऑफिस में ले लो, हटा दूं? पॉज कर दो, पॉज कर।